दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में एक खास जगह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाने का सबसे ताकतवर साधन कौन सा है? वह कोई और नहीं, बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हाँ, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार एक साधारण व्यक्ति अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता है, इज्जत और शोहरत प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर और सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो देखने में साधारण हो, लेकिन उसकी बातों से सबका दिल जीत लेता है? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत और दौलत सिर्फ अपनी बातों से ही हासिल करते हैं। अब इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम बातों से दुनिया को जीत सकते हैं और कैसे हम अपने शब्दों से किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। आप ही बताएं, चालाक कैसे बना जाता है? भिक्षु ने व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। शब्द इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार हैं। यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति है कि तुम उन्हें फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो या तीरों की तरह भी। शब्द किसी के दिल को खुश कर सकते हैं या गहरे घाव भी दे सकते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, शब्दों की ताकत को समझने के लिए तुम्हें किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं। बस अपने आत्मविश्वास को जगाओ और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करो। जब तुम इस कला में माहिर हो जाते हो, तो कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए दूर नहीं रहती। 8 महत्वपूर्ण बातें। 1. कम शब्दों में बात करें। भिक्षु ने कहा, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करो। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। ज्यादा शब्द तुम्हारी बातों को बोरिंग बना सकते हैं। 2. दूसरों का दिल जीतें। जब भी लोगों के साथ हो, उन्हें अच्छा महसूस करवाओ। थोड़ी बड़ाई करो, लेकिन ध्यान रखो कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि तुम मजाक कर रहे हो। 3. आत्मविश्वास के साथ बोलो। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। यदि तुम अपनी बात रखने में शर्माते हो, तो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। 4. भावनाओं को जोड़ें। अपने शब्दों और वाक्यों में भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करो। जब शब्दों में भावनाएं होंगी, तो वे आसानी से लोगों के दिल तक पहुंचेंगी। 5. नजरों में नजर डालें। जब बात करो, तो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करो। अगर तुम नजरें चुराओगे, तो लोग सोचेंगे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। 6. स्पष्ट और संतुलित बोलो। बहुत तेज या बहुत धीरे बोलने की बजाय, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट तरीके से कहो। लोग तभी तुम्हारी बातों को समझेंगे। 7. निस्वार्थ मदद। जब तुम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हो, तो सामने वाला भी तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहेगा। 8. सुनने की आदत डालो, अच्छे श्रोता बनो।
सुनने के बाद ही जवाब दो, इससे तुम्हारी बातों को अधिक महत्व मिलेगा। भिक्षु की बातें सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि चालाकी केवल शब्दों की सही कला सीखने में है। उसने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिली होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले।